सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। बाद में समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं और आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई शेयर खरीदना चाहते हैं। सपोज आपने कोई शेयर, मारुति का एक शेयर उठा लीजिए, वो शेयर है 7,000 रुपए का। उस शेयर को आपने ले लिया, आपने एक क्वांटिटी ले लिया 7,000 रुपए की। अगर वो 10 पॉइंट ऊपर जाता है तो एक क्वांटिटी आपने लिया, 10 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 10 रुपए का फायदा हो गया। सपोज 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपको 100 रुपए का फायदा हो गया। तो 7,000 में अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 100 रुपए का फायदा हो गया। अगर आपने 10 क्वांटिटी लिया है तो 70,000 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि एक क्वांटिटी है 7 रुपए की, 7,000 रुपए की। 10 क्वांटिटी लेंगे तो 70,000 रुपए का पड़ेगा। तो जब 70,000 रुपए का पड़ेगा, अब वहां से देखिए, जब वो 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपको 1,000 रुपए का फायदा होगा। अगर मान लीजिए आपने वो क्वांटिटी बढ़ा करके आपने 100 कर दिया तो 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब ये 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब वहां से वो 10 पॉइंट ऊपर जाए, जितने पॉइंट जाएगा उतने पैसे आपको उसमें मिलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 7,000 रुपए का एक शेयर है और आपने 100 क्वांटिटी ले लिया तो वो पड़ गया 7 लाख रुपए का। अब समझ लीजिए कि अब जितने ऊपर जाएगा, जितने क्वांटिटी ऊपर जाएगा, जितने पॉइंट ऊपर जाएगा, उतने ही उसके पैसे आपको मिलते जाएंगे। हर एक पॉइंट पे 100 रुपया। तो मान लीजिए कि आपने 100 लिया है, अगर 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपको मिल जाएगा वो 1,000 रुपये। अगर 50 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपको मिलेगा 5,000 रुपये। तो आपने इन्वेस्ट किया 7 लाख रुपए और 50 पॉइंट जाने के बाद आपको मिलते हैं 5,000 रुपए। तो क्या आप 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 5,000 रुपए का रिटर्न चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। तो इन्हीं चीजों को अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जब शेयर खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो अब इस पैसे भी ज्यादा चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब सारे लोगों का पैसा मिला करके कोई एसेट कंपनी, कोई बैंक या कोई मैनेजर इन पैसों को सामूहिक रूप से मार्केट में लगाता है, शेयर मार्केट में लगाता है बोल सकते हैं, और उन शेयर को खरीदता है, तो ये जो सामूहिक रूप से जो पैसे लगाए जाते हैं मार्केट में, इन्हीं को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो अब होता क्या है कि सामूहिक रूप से सबका पैसा एक साथ लगाया जाता है मार्केट में, और ये जितना फायदा होता है, वो फायदा जितना आता है, तो जो जितना इन्वेस्ट किया होता है उसको उसी के हिसाब से उसको रिटर्न दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड का पूरा कंसेप्ट यही है। अच्छा, इसमें रिस्क, बहुत बार आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है बट रिस्क है। तो रिस्क तो होता है, क्योंकि अब जहां पे पैसा लगेगा वहां वहां पे अगर मार्केट नीचे चला आया तो आपका पैसा कम हो जाएगा मार्केट में। तो अब देखिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कैसे बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, उसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े फंड मैनेजर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, एडवाइजर होते हैं, उनको 15 से 20 सालों का अच्छा एक्सपीरियंस होता है मार्केट का। उनके अंदर एक सारा काम होता है, उनकी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट टीम होती है। तो ये जो फंड मैनेजर होते हैं, इनके पास फाइनेंशियल का, ट्रांजेक्शन का और मार्केट रिसर्च का बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है इनके अंदर। तो अब ये क्या करते हैं कि आपके पैसे को ये अपने हिसाब से मार्केट में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ पैसा इन लोगों ने ऑटो सेक्टर में लगा दिया, कुछ पैसा आपका एफएमसीजी सेक्टर में लगा दिया, कुछ पैसा आपका हेल्थ केयर में लगा दिया, कुछ पैसा आपका फाइनेंस वाली कंपनी में, बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया, कुछ पैसा आपका हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी में लगा दिया। तो ऐसे ऐसे ये क्या करते हैं कि आपके पैसे को थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से ये लगाते हैं, ताकि अगर कोई एक सेक्टर डूबता है तब भी आपका पैसा सेफ रहे। तो इस हिसाब से इनको इतना अच्छा नॉलेज होता है कि ये आपके पैसे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न करके देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी म्यूचुअल फंड हैं, स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है, लार्ज कैप है। आपने सुना होगा जितने ब्लू चिप फंड है, एक्सिस का ब्लू चिप फंड है,
तो ये फिर ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है, ये सब अच्छे अच्छे फंड हैं, तो इनके लिए तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब देखिए क्या है कि इसमें मेन चीज तो यही होता है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि आखिर इनकी कैटेगरी क्या होती है। तो इनकी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जो होती है उसको बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तो पहले समझते हैं कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है। तो पहली कैटेगरी में जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा है आप कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी पैसे को निकाल सकते हैं। तो उसका फंड मैनेजर उस हिसाब से आपका खर्च करता है। तो उसमें आपका जो आपका रिटर्न होता है वो बहुत हाई नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपका पैसा कभी भी आप डाल लेते हैं, कभी भी आप निकाल लेते हैं, तो उसका रिटर्न भी उसी हिसाब से आपको मिलता है। अच्छा, दूसरा जो होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जिसको बोलते हैं, दूसरी कैटेगरी, इसमें क्या होता है कि एक लॉकिंग पीरियड होता है। जब तक उसकी मेच्योरिटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको पैसे उसमें से नहीं मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तो इसका फंड मैनेजर जो होता है वो पैसा उसी हिसाब से 3 साल के लिए, 2 साल के, जब तक इसका मेच्योरिटी होगा 5 साल के लिए, उस हिसाब से वो लगा देता है मार्केट में, और उसको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसलिए जो है वो जो है रिटर्न आपको अच्छा देता है। तो ये दोनों कैटेगरी होती हैं इसकी। तो यही है इस म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।